कजिन कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा? सब होते हुए तुम इतनी चिल कैसे रह सकती हो? मैं इसलिए इतनी चिल हूं क्योंकि जब मैं अपने घर से निकली थी ना आदिल, तो मैं सारे प्रोज एंड कॉन्स सोच के निकली थी। और अगर इस प्रोज और कॉन्स में मोहब्बत खो जाए तो? तुम्हें मोहब्बत के खोने का डर है? ऐसी मोहब्बत का फायदा ही क्या जो करके आपको डर लगा रहे? इसे मोहब्बत नहीं कहते। और अगर तुम्हें ये लगता है तो गलत लगता है। मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम तो काफी समझदार हो। मुझे इसके बारे में तुमसे बात करनी है। आदिल, अगर तुम्हें ये कहना है कि तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं थी तो फिर मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। देखो, मैं एक चीज जानता हूँ कि गलतियां सबसे होती हैं। शायद मेरी अम्मा से भी हो गई, मगर वो इतनी बुरी नहीं है कि वो मौत का झूठ बोले। जो तुम्हारे नाना ने सुनाए, जो समझाए, जो तुम्हारी अम्मा को बताया, मुझे नहीं पता। मगर तुम्हारे नाना की एक गलती से बहुत सारे लोगों का और मेरी मोहब्बत दांव पे लग गई। तुम्हें मेरे नाना मियाँ की गलती नजर आ रही है आदिल, लेकिन तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारे अपने घर में क्या होता है? सारा के साथ जो कुछ हुआ उसके तो तुम गवाह हो। वो क्यों हैदराबाद गई, उसने इस घर को क्यों छोड़ा, ये सारी बातें तुम्हें पता है, लेकिन तुम फिर भी आदिल, कभी कभी इंसान नहीं, वक्त गलत होता है। तुम्हें लगता है मेरे नाना मियाँ झूठ बोल रहे? मेरे नाना मियाँ झूठ बोल रहे हैं या फिर उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो तुम क्या कह रही हो कि मेरी अम्मा ने झूठ बोला है? देखो, हम सबका अपनी अपनी जगह कोई सच है, और मैं सच के ही सफर में अपनी मम्मा को इतना दूर लेकर आई हूँ। नाना मियाँ का जो भी सच है वो मैं उनसे उगलवा लूंगी। अभी बहुत सारी चीजें क्लियर होना बाकी हैं, वक्त सब कुछ क्लियर कर देगा। बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो गई हैं। ऐसे हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, पर माँ बाप को नहीं बदल सकते। तुम्हारे नाना माँ ने गलती की है, प्लीज तुम इस बात को मान जाओ। सही कह रहे हो तुम। सारा, एक बात करनी थी। मेरा नाम इतना मुश्किल भी नहीं है आदिल कि तुम्हें इतना टाइम लग जाए याद करने में। सॉरी, मेरा मतलब जा रहा था, मगर जरूरी बात करनी है तुमसे। कहो। मैं मामू से बात करने जा रहा हूँ। किस बारे में? हमारे बारे में। आदिल, पहले एक चीज तो सॉल्व होने दो, फिर इस बारे में बात करना ना। देखो, अगर ये मसला उसके साथ ही सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। देर हो जाएगी। तुम समझो मैं क्या कह रही हूँ, प्लीज। तुम क्यों नहीं समझ सकती? मैं ये समझ सकता हूँ कि मोहब्बत में जान की कुर्बानी देते हैं, मोहब्बत की नहीं। क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे तुम पसंद हो, इस बात से कोई नहीं रोक सकता मुझे। आदिल, प्लीज तुम। नहीं, अगर मेरी शादी होगी सिर्फ तुमसे होगी। सारा सारे से तो तुम्हारी शादी ऑलरेडी तय हो गई है, और मेरा क्या?
ज़ारा का, जिससे तुमने शादी के वादे किए थे और मोहब्बत के। I'm sorry हूँ, नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ। मोहब्बत में तो कंफ्यूज नहीं हो गए? नहीं, मैं बस होप करता हूँ कि मैं मामू के सामने कंफ्यूज ना हो जाऊँ। अच्छा जाओ, और मैं भी जाऊँ? हाँ, मुझे काम पे भी जाना है। हेलो सरमत, कहाँ हो तुम? सब ठीक है? क्या हुआ है? हाँ, बस तुम्हें मिस कर रही थी। तुम मुझे मिस कर रही हो? तुमने मिस किया और मैं आ गया। क्या मतलब? कराची में हूँ मैं, इस दादा को पिक करने आ रहा हूँ। तुम कितनी देर में आओगे? थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो काम है वो खत्म करके आ रहा हूँ। कोशिश करो कि जल्दी आ जाओ। क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा है? रम्या, क्या जब दिल टूटता है तो उसके टूटने की आवाज आती है? नहीं बेटा, उम्मीदें बिखर जाया करती हैं, जिन्हें समेटने में बहुत वक्त लगता है। किसके दिल की बात कर रही हूं? तुम्हारे दिल में तो खैरियत है ना? So, how are you? I'm good, how are you? I'm okay. पप्पू से मिलने आया? हाँ, उनसे मिलने भी आया और दादा को लेने भी आया हूँ। Okay. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें कहीं देखा है मैंने, राइट? मामू, ये सरमद है, सारा का कज़न। हाँ हाँ, तुम उस दिन आए थे ना रात में, जब सारा से मिलने के लिए गालिबन जीप में आए थे तुम। जी जी, मैं वही हूँ। तुम्हारे दादा गेस्ट रूम में, वहां मिल सकते हो उनसे। मैं लेकर जाता हूँ। सारा के साथ क्या हुआ था? क्या मतलब क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है वो। जब वो हैदराबाद आ रही थी तो क्या हुआ था? क्या कहा है पप्पू ने? मामा, क्या कहा है पप्पू ने? बताएंगी आप मुझे? वकास कौन है? कौन वकास? विकी। जरा खुदा का वास्ता है, हर बात को इतना आसान मत लिया करो। और मुझे यकीन है कि तुम्हारी पप्पू ने अब तक हमारे बाप के कानों में ना रस घोल दिया होगा। मुझे डर है कि वो तुम दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, बाबा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो मैं अपने बाप को इतना जान गई हूं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप टेंशन मत लें, आप मुझे ये बताएं कि हुआ क्या है, क्या कहा है पप्पू ने? आप टेंशन मत लें मामा। देखिए, अब अगर पप्पू कुछ कहे ना तो आप बस उन्हें बाबा के पास ले जाएगा, बस बाकी मैं देख लूंगी। क्या करेगा तुम्हारा बाप? और क्या कर लिया तुमने? उस फरहत ने मेरे बाप को तो झुठला दिया ना, झूठा बना दिया ना। वो अपनी बहन की ही बात मानता है, उसकी आंखों पर तो बहन की मोहब्बत की पट्टी बंधी है।
अगर वो पट्टी मैं उनकी आंखों से उतार दूं तो आप मेरा एक काम करेंगी? क्या? फरहत पप्पू ने जो भी किया आप उसकी सजा आदिल और सारा को नहीं देंगी? सारा आदिल से बहुत प्यार करती है। मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकती। आप उनको अलग नहीं करेंगी, वादा करें आप मुझसे प्लीज। तुम्हें क्या लगता है ये सब सुनने के बाद आदिल सारा से शादी करेगा? वो मैं देख लूंगी। मैं करूंगी कुछ। और मम्मा आप इस बार आपके दिल में बाबा के लिए जो कुछ भी है ना, आप उनको कह दिएगा। किसी से डरिएगा नहीं, किसी के दबाव में मत आ जाएगा। मैं आती हूँ। ज़हरा, दादा एक बात बताएं, यहाँ सब ठीक है? सब ठीक। आप तो मुझे कहते थे आप बहुत अकेले पड़ गए। यार इतने सालों के बाद इस शहर में आया हूँ तो कोई जान पहचान वाला है ही नहीं, तो अकेला ही हुआ ना। मैंने जब तुम्हें मना किया था कि मैं खुद आ जाऊंगा तो बात क्यों नहीं आए? आपकी याद इतनी आ रही थी, क्या करूं? मेरी याद आ रही थी। ज़ारा की आ रही होगी। उसका भी मुझे मैसेज आया था, मिस करी होगी ना वो मुझे। वैसे मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए यार। अच्छा, मैं आपके फिर सामान गाड़ी में रखवाता हूँ, फिर मैं आपको बुलाता हूँ। ठीक है, तुम रखवा, मैं आता हूँ। ये सब कुछ क्या था? क्या? अभी अपनी अम्मा से बात कर रही थी तुम ना, वो। अगर तुमने मेरी सारी बातें सुनी ली आदिल, तो तुमने ये भी सुना होगा ना कि मम्मा ने क्या कहा है। उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारा कसूर क्या है। इतने साल बाद हम सब साथ रह रहे हैं, फिर भी हम चैन से नहीं रह सकते। सारा को कुछ नहीं हुआ था वहां पे, सारा बिल्कुल ठीक थी। विकी को मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम्हारी माँ का मैं क्या करूं? मेरे बाबा अपनी बहन की मोहब्बत में इतना अंधे हो गए थे कि वो सबसे कट गए थे। लेकिन एक फुप्पो है जिनका दिल अभी भी नहीं भरता। मैं अपनी अम्मा को डिफेंड करना चाहता हूँ, मगर कुछ ना कुछ हो जाता है जो मुझे बेबस कर देता है। क्यों करती है ऐसा? सवाल का जवाब मुझे भी चाहिए। मगर इन सब बातों के अलावा तुम सारा की जगह अपनी बात क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारे से मोहब्बत करता हूं ज़ारा। देखो मैंने ज़ारा ही बोला है, तुम नहीं कर रही मेरे साथ और अपने साथ भी। अगर बात करने का फायदा नहीं है तो फिर क्यों बात करूंगी? क्या बात करूं? मैं मामू से बात कर लूंगा, मगर मुझे मेरा सवाल का जवाब चाहिए। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं आदिल। बस यार की सूरत तू बन जाए मेरी आदत।
एक सेकेंड, इग्नोर कर रही हो मुझे? नहीं, मैं क्यों तुम्हें इग्नोर करूंगी? तुम्हें कोई हीरे लगे हुए हैं क्या? तो क्या तुम सब लड़कियों की तरह हो जो हीरे से अट्रैक्ट हो जाती हैं? हाँ, प्यारे होते हैं, पसंद है, सबको पसंद होता है, मुझे भी। तो यानी कि तुम सच में मुझे इग्नोर कर रही थी? देखो आदिल, तुम्हारा रिश्ता सारा के साथ तय हो गया। मेरी बहन बहुत खुश है, मैं उसकी खुशी में परेशानी नहीं बनना चाहती। मेरे आंखों में आंखें डाल के ये कहो कि तुम मुझे नहीं चाहती। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, ना ही मैं बोलती हूँ झूठ। मेरे कजन की कॉल है। हेलो, हाँ सरमत, कब तक आ रहे हो? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ, वो काफ़ी दिन से मिले नहीं है ना, तो आई मिस यू। हाँ चलो ठीक है, जब तुम आ जाओ तो मुझे कॉल कर देना एक दफ़ा। तेरे इश्क में आज कुछ ख्वाब। कौन है उधर? किन सोचों में घूमो? पहले तो मुझे मिस कर रही थी और मेरे से बात भी नहीं कर रही हो। क्या हुआ है? कुछ नहीं। ज़ारा, मैं तुम्हें ये बात 10 दफ़ा बताई है, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ। क्या हुआ है बताओ। समझ, मैं ना बस एक चीज़ के बारे में बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। कंफ्यूज और तुम? सही बात है, मैं भी कंफ्यूज हूँ। रहने दो, नहीं करी मैं तुमसे बात। अच्छा बताओ ना, क्या हुआ है? सॉरी। समझ, अगर तुम्हें कोई चीज़ बहुत पसंद है और तुमसे वो कोई, लेट्स से मैं मांग लूं, तो तुम क्या करोगे? हाँ, अगर तुम मांगो तो मैं फौरन दे दूंगा, सवाल नहीं करूंगा। मैं तुम्हें जान भी दे दूंगा। रहने दो यार तुम। इट वाज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन और मुझे एक सीरियस जवाब चाहिए था। मैं सीरियस जवाब चाहिए तो सुनो, मेरे नज़दीक ना चीज़ों की मोहब्बत कोई मोहब्बत नहीं होती। मेरे इख्तियार में जो हुआ मैं तुम्हें दे दूंगा, सवाल नहीं करूंगा। और अगर तुमसे कोई तुम्हारी मोहब्बत मांग ले तो? जान ले लूंगा उसकी मैं। इसने मेरी मोहब्बत की तरफ आंख उठाकर भी देखा। तुम कोई चीज़ हो, तुम एक इंसान हो, ऐसे थोड़ी कोई तुम्हें मांगेगा और मैं दे दूंगा। हाँ, वो अलग बात है कि तुम अगर खुद जाना चाहो तो मैं रोक नहीं सकूंगा, कि मोहब्बत में मैं तौहीद का काहिल हूं, ज़बरदस्ती करने। जन्नत, रुको 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 रुको, ये देखो, ये क्या हो रहा है? ये तो वो है ना? हाँ, रक्षी का शौहर, वो भी किसी लड़की के साथ। दोस्त होगी उसकी। हाँ, रक्षी के होते हुए मुनव्वर की कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। शायद रक्षी को ना पता हो। हाँ, उसे नहीं पता होगा, वरना जानती हूँ ना मैं अपनी कजन को, उसका हाल बेहाल कर दे अगर उसे पता चले तो। अगर आपकी क्या कहते हैं शर्लॉक होम्स की रूह निकल गई तो चले हम। हाँ, हमें क्या, चलो। पूरा जज करने का दम है क्या? सही मजा है भाई। आपके लिए चाय। थैंक यू। क्या ज़ारा और मम्मी उधर ही बैठे हुए हैं? उधर ही है। ज़ारा से बात हुई थी मेरी, वो कह रही थी कि वो बात करेगी मामा से, मना लेगी उन्हें। कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? आप ही तो कुछ नहीं कह रहे। मैंने क्या कहना है? आदिल, बाबा चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन मामा नहीं चाहती है। मुझे आपको नहीं खोना आदिल। ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन आप खामोश हैं। तुम्हें लगता है कि जो कुछ हो रहा है, जो हुआ है,
अभी शादी की बात करनी चाहिए इस माहौल में। तो आपको भी ज़ारा की तरह लगता है कि मामा बाबा में जो दूरी है उसकी वजह से ये शादी नहीं हो पाएगी? तुम्हें लगता है कि मामू और मानी की रिलेशनशिप की वजह से हमारे शादी की डिलेज हो रही है? हाँ, और क्या हो सकता है? ज़ारा भी यही कहती है तो मुझे भी यही लगता है। अगर मोहब्बत में किसी कोई जान मांग ले तो क्या करोगी तुम? अगर वो कोई आप है तो फिर मेरी जान हाजिर है। तुम इतनी मोहब्बत करती हो? तेरे इश्क में आज कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क अब मुझे किचन में काम है, मैं आती हूँ। इन धीमी धीमी सांसों से मामा, आप प्लीज अभी कुछ ऐसा वैसा मत कहिएगा। तुम थोड़ी देर चुप होकर बैठ सकती हो? चले मैं आपको मामा के पास लेकर चले जाता हूँ। मैं अकेले मिलना चाहती हूँ। ठीक है, चले। आदिल, मैं भी साथ चलती हूँ, वरना मामा हमारी शादी रुकवा देंगी। सारा, चलो। और मुझे कमरा कौन दिखाएगा? तुम्हारा आना जरूरी था। बहुत जरूरी था आना। हॉस्पिटल की कहानी हॉस्पिटल से ही शुरू की जाए। देखो वक्त ने कैसे जगह बदल ली। शासिया, तुम जिंदा हो? मारकर पूछ रही हो कि मैं जिंदा हूं? देख लो, जिंदा हूं। लेकिन यहां अपना बदला लेने नहीं आई हूं मैं, यहां अपनी बेटी का बदला लेने आई हूं। मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं होगी। पापा, आप ठीक तो है ना? ये मेरी मम्मा घर से नहीं भागी थी ना? शासिया, तुम जिंदा हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम जिंदा हो। भाईजान ने कितना ढूंढा तुम्हें, तुम सोच भी नहीं सकती। दूर हटो तुम मुझसे। तुमने कहा था ना कि तुम्हारा भाई मुझे मार देगा, फिर मारा क्यों नहीं? अरे कैसे मारता, उसका तो खुद इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने अपनी आंखों से उनको खून में लिपटा हुआ देखा था। झूठ। तुमने कहा था कि उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है, याद है मुझे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, यकीन करो मेरा शासिया, ऐसा कुछ नहीं कहा था, सब याद है मुझे। मुझे भी सब याद है। सारा क्यों नहीं दी थी मुझे तुमने? अरे कैसे देती, इतनी नन्ही सी जान थी। जब हमें पता चला कि ये इनक्यूबेटर में, उसके बाद उस वक्त तो तुम चली गई थी और आ जाइयो वापस। इतनी मिन्नतें मुरादें दुआएं करके इसकी जिंदगी मांगी है। बताओ बेटा सारा, कैसे पाला है मैंने तुम्हें? हाँ मामा, पापा बिल्कुल सही कह रही हैं। दूर हटो तुम, झूठ कह रही है ये। और तुम डरो मत, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने खड़ी है आज। मैं नहीं डर रही,
पप्पू बिल्कुल सच कह रही हैं। इसी ने कहा था ना कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊं। तो मैंने ये भी तो कहा था कि वापस आ जाना, लेकिन तुम क्या आती। तुम्हारी तो मौत की खबर सुनकर तो हम सब हिल गए थे, पर भाईजान तो गुस्से के इतने तेज। बताओ सारा, कितना गुस्सा करते हैं भाईजान। कभी कभार तो सारा को थप्पड़ भी मार देते। नहीं पप्पू, पापा ने तो आज तक मुझे हाथ भी नहीं लगाया। वो तो उन्होंने ज़ारा को मारा उसने? मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। नहीं नहीं मम्मा, वो उनको पता नहीं था कि वो मैं नहीं हूँ। मैं आपके पास थी ना, इसलिए। ज़ारा को भी क्यों मारा उसने? तुम बताओ, तुम कहाँ थी नरसा? हाँ, हमने तो भाईजान को भी भेजा था तुम्हारे घर, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी मौत की झूठी खबर देके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। फिर मेरे अब्बा से ये झूठ क्यों बोला गया कि सारा मर गई है? मानीजान प्लीज, रिक्वेस्ट किया था ना। नहीं आदिल, इतने अरसे बाद मुलाकात हुई है। पता नहीं दिल में क्या क्या वसवसे लेके बैठी। कितना दुख भरा होगा इनके दिल में। जो कहना है इनको कह लेने दो। मम्मा प्लीज थोड़ा ख्याल करें, पप्पू की तबीयत ठीक नहीं है। मैं यहाँ ख्याल करने नहीं आई हूँ किसी का। बताओ। क्या बताऊं, ये नन्ही सी जान इंक्यूबेटर में थी। इसकी सांस आती जाती रह रही थी। भाईजान तुम्हारी मौत की खबर सुनकर इतना परेशान थे। मैंने तुम्हारे अब्बा को बोला था सारा को भी मरा हुआ समझे। एक नन्ही सी जान का वो क्या करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, कैसे संभालेंगे उसको? ऐसा कुछ नहीं है फरहत। तुमने धमकी दी थी कि मजहर मेरे भाई को भी मार देगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अरे भाईजान चाहे जितना भी गुस्से के तेज हो, वो तो एक मच्छर तक नहीं मार सकते, तो इंसान को क्या मारेंगे? आदिल प्लीज समझाओ उसे। कितना गुस्सा करते हैं भाईजान। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तुम्हारे अब्बा तुमसे झूठ बोल रहे हैं। मेरे अब्बा झूठ नहीं बोलते। शाजिया, कुछ भी हो, मैंने तुम्हारी बच्ची को मां बनकर पाला है। तुम्हारी निशानी समझकर पाला है। पता नहीं क्या झूठ बोला है तुम्हारे अब्बा ने तुमसे। जरूर कयामत के दिन अल्लाह भी उनसे पूछेगा कितना बड़ा झूठ क्यों बोला है तुम्हारे अब्बा ने। ठीक है, फिर आदिल अपनी माँ को डिस्चार्ज करवा के घर ले आओ। फरहत अब्बा घर पर है, तो आज तमाम बातें घर पर होंगी तफसील से। मम्मा मेरी बात तो सुने। झूठी है ये औरत, मेरे बाप पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मम्मा देखिए, पप्पू की बात में दम तो है ना। नाना जी की उम्र हो गई है, हो सकता है कि नाना जी ने कुछ और सुन लिया हो। सारा, ना तुम इस औरत को जानती हो ना मेरे बाप को जानती हो। देखिए आप सही कह रही हैं,
लेकिन जैसे आप अपने बाबा को जानती हैं ना, वैसे मैं ही अपने बाबा को जानती हूँ। आप जैसे नाना जी की आदतें समझते हैं, उनके रिएक्शन समझते हैं, वैसे मैं भी अपने पापा को जानती हूँ मम्मा। देखिए, नाना मियाँ ने कहा कि मैं मर गई हैं, बाबा को कहा कि आप मर गई हैं, लेकिन हम दोनों जिंदा हैं। आपको और क्या चाहिए? मुझे तुम दोनों चाहिए हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे पास हो, मेरे साथ रहो। खुद ये औरत ये ड्रामा कर रही है, तुम इसको नहीं जानती, मैं जानती हूँ। और रही तुम्हारे बाप की बात, तो देखा था कैसे उस औरत को संभाल रहा था। अपनी बीवी को नहीं संभालेंगे तो किससे संभालेंगे? तो मैं भी उसकी बीवी हूँ। तो अगर आप बीवी हैं तो आप हमारे साथ रहे ना। मम्मा, सारा, मोनिका है? वो गुस्से में चली गई बाहर। आदिल, अब क्या होगा? मम्मा तो बाबा से भी ज्यादा गुस्से वाली निकली। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और पुप्पो, उनका क्या? वो कब घर आ रही है? ममानी को गाड़ी में बिठाओ, मैं डॉक्टर से राब्ता करता हूँ। यार सर, मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे ऑलरेडी इतनी टेंशन है और ऊपर से तुम। मुझे तुम सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा को मारने की धमकी दी थी या नहीं? मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया। बाबा मुझे बता रहे थे कि तुम्हारे अब्बा ने ना दादा को भी मारने की धमकी दी थी। देखो सरमत, अभी यहाँ पे बहुत सारी बातें खुलना बाकी हैं। पप्पो का एक्सीडेंट हो गया और मामा मेरे बगैर चली गई हैं हॉस्पिटल, उन्हें देखना, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। तो तुम चली जाओ। नहीं जा सकती मैं बाबा के साथ अंदर आ गई थी, वो मेरे पीछे से चली गई, अब मैं कैसे जाऊँ? कहाँ गए वो लोग? अभी तो मैंने तुम्हें बताया, मामा हॉस्पिटल गई हैं और नाना मियाँ यही हैं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सुनो, वो बाबा ना काफी परेशान हो रहे थे क्योंकि उनकी दादा से बात नहीं हुई, तो दादा की जरा बात करा देना ना बाबा से। सही है, करवा दूंगी। और सुनो, तुम कैसी हो? ठीक हो? बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें मेरा? तुम्हें पता है ना तुम्हारा ख्याल जाता ही कहाँ है? ज़ारा बेगम। बेगम क्या होता है? ज़ारा मजहर हूँ मैं, ज़ारा बोलो मुझे। रुक जाओ जरा ज़ारा, ज़ारा सरमत भी होगा। आदिल ज़ारा को पसंद करता है, भाईजान ने शादी तय कर दी है और ये शादी रुकवाने जिंदा होकर आ गई है। शादी तो रुकवाना मैं भी चाहती हूँ, तो अब मैं क्यों बुरी बनूं? अब जो करेगी शाजिया करेगी। क्या कर रही हो फरहत? क्या हुआ मामा? बेटा आहिस्ता चलाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। पापा आप सीधी होके बैठ जाओ, वरना आपके बाजू में और दर्द होगा। परसों बाद तुम्हें देखकर यकीन नहीं आ रहा कि तुम जिंदा हो। सारा बेटा, कहाँ से ढूंढा अपनी मामा को? हेलो कजिन, कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा? सब होते हुए तुम इतनी चिल कैसे रह सकती हो? मैं इसलिए इतनी चिल हूं क्योंकि जब मैं अपने घर से निकली थी ना आदिल, तो मैं सारे प्रोज एंड कॉन्स सोच के निकली थी।
और अगर इस प्रोज और कॉन्स में मोहब्बत खो जाए तो तुम्हें मोहब्बत के खोने का डर है? ऐसी मोहब्बत का फायदा ही क्या जो करके आपको डर लगा रहे? इसे मोहब्बत नहीं कहते। और अगर तुम्हें ये लगता है तो गलत लगता है। मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम तो काफी समझदार हो। मुझे इसके बारे में तुमसे बात करनी है। आदिल, अगर तुम्हें ये कहना है कि तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं थी तो फिर मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। देखो, मैं एक चीज जानता हूँ कि गलतियां सबसे होती हैं, शायद मेरी अम्मा से भी हो गई, मगर वो इतनी बुरी नहीं है कि वो मौत का झूठ बोले। जो तुम्हारे नाना ने सुना है, जो समझा है, जो तुम्हारी अम्मा को बताया है, मुझे नहीं पता, मगर तुम्हारे नाना की एक गलती से बहुत सारे लोगों का और मेरी मोहब्बत दाव पे लग गई। तुम्हें मेरे नाना मियाँ की गलती नजर आ रही है आदिल, लेकिन तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारे अपने घर में क्या होता है। सारा के साथ जो कुछ हुआ उसके तो तुम गवाह हो। वो क्यों हैदराबाद गई, उसने इस घर को क्यों छोड़ा, ये सारी बातें तुम्हें पता है, लेकिन तुम फिर भी आदिल, कभी कभी इंसान नहीं, वक्त गलत होता है। तुम्हें लगता है मेरे नाना मियाँ झूठ बोल रहे, मेरे नाना मियाँ झूठ बोल रहे हैं या फिर उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो तुम क्या कह रही हो कि मेरी अम्मा ने झूठ बोला है? देखो, हम सबका अपनी अपनी जगह कोई सच है, और मैं सच के ही सफर में अपनी अम्मा को इतना दूर लेकर आई हूँ। नाना मियाँ का जो भी सच है वो मैं उनसे उगलवा लूंगी। अभी बहुत सारी चीजें क्लियर होना बाकी हैं, वक्त सब कुछ क्लियर कर देगा। बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो गई हैं। वैसे हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, पर माँ बाप को नहीं बदल सकते। तुम्हारे नाना माँ ने गलती की है, प्लीज तुम इस बात को मान जाओ। सही कह रहे हो तुम। सारा, एक बात करनी थी। मेरा नाम इतना मुश्किल भी नहीं है आदिल कि तुम्हें इतना टाइम लग जाए याद करने में। सॉरी, मेरा मतलब जा रहा था, मगर जरूरी बात करनी है तुमसे। कहो। मैं मामू से बात करने जा रहा हूँ। किस बारे में? हमारे बारे में। आदिल, पहले एक चीज तो सॉल्व होने दो, फिर इस बारे में बात करना ना। देखो, अगर ये मसला उसके साथ ही सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। देर हो जाएगी। तुम समझो मैं क्या कह रही हूँ, प्लीज। तुम क्यों नहीं समझ सकती? मैं ये समझ सकता हूँ कि मोहब्बत में जान की कुर्बानी देते हैं, मोहब्बत की नहीं। क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे तुम पसंद हो, इस बात से कोई नहीं रोक सकता मुझे। आदिल, प्लीज तुम। नहीं, अगर मेरी शादी होगी सिर्फ तुमसे होगी सारा। सारा?
सारे से तो तुम्हारी शादी ऑलरेडी तय हो गई है, और मेरा क्या, ज़ारा का, जिससे तुमने शादी के वादे किए थे और मोहब्बत के। I'm sorry हूँ, नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ। मोहब्बत में तो कंफ्यूज नहीं हो गए? नहीं, मैं बस होप करता हूँ कि मैं मामू के सामने कंफ्यूज ना हो जाऊँ। अच्छा जाओ, और मैं भी जाऊँ? हाँ, मुझे काम पे भी जाना है। हेलो सरमत, कहाँ हो तुम? सब ठीक है? क्या हुआ है? हाँ, बस तुम्हें मिस कर रही थी। तुम मुझे मिस कर रही हो? तुमने मिस किया और मैं आ गया। क्या मतलब? कराची में हूँ मैं, इस दादा को पिक करने आ रहा हूँ। तुम कितनी देर में आओगे? थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो काम है वो खत्म करके आ रहा हूँ। कोशिश करो कि जल्दी आ जाओ। ज़ारा, सारा, सारा के साथ क्या हुआ था? क्या मतलब क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है वो। जब वो हैदराबाद आ रही थी तो क्या हुआ था? क्या कहा है पप्पू ने? मामा, क्या कहा है पप्पू ने, बताएंगी आप मुझे? वकास कौन है? कौन वकास? विकी। जरा खुदा का वास्ता है, हर बात को इतना आसान मत लिया करो। और मुझे यकीन है कि तुम्हारी पप्पू ने अब तक हमारे बाप के कानों में ना रस घोल दिया होगा। अब मुझे डर है कि वो तुम दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, बाबा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो मैं अपने बाप को इतना जान गई हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप टेंशन मत लें, आप मुझे ये बताएं कि हुआ क्या है, क्या कहा है पप्पू ने? आप टेंशन मत लें मामा। देखिए, अब अगर पप्पू कुछ कहे ना तो आप बस उन्हें बाबा के पास ले जाएगा, बस बाकी मैं देख लूंगी। क्या करेगा तुम्हारा बाप? और क्या कर लिया तुमने? उस फरहत ने मेरे बाप को तो झुठला दिया ना, झूठा बना दिया ना। वो अपनी बहन की ही बात मानता है, उसकी आंखों पर तो बहन की मोहब्बत की पट्टी बंधी है। अगर वो पट्टी मैं उनकी आंखों से उतार दूं तो आप मेरा एक काम करेंगी? क्या? फरहत पप्पू ने जो भी किया, आप उसकी सजा आदिल और सारा को नहीं देंगी? सारा आदिल से बहुत प्यार करती है। मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकती। आप उनको अलग नहीं करेंगी, वादा करें आप मुझसे प्लीज। तुम्हें क्या लगता है ये सब सुनने के बाद आदिल सारा से शादी करेगा? वो मैं देख लूंगी। मैं करूंगी कुछ। और मम्मा, आप इस बार आपके दिल में बाबा के लिए जो कुछ भी है ना, आप उनको कह दिएगा।
किसी से डरिएगा नहीं, किसी के दबाव में मत आ जाएगा। मैं आती हूँ। ज़हरा, ये सब कुछ क्या था? क्या? अभी अपनी अम्मा से बात कर रही थी तुम ना, वो। अगर तुमने मेरी सारी बातें सुनी ली आदिल, तो तुमने ये भी सुना होगा ना कि मम्मा ने क्या कहा है। उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारा कसूर क्या है। इतने साल बाद हम सब साथ रह रहे हैं, फिर भी हम चैन से नहीं रह सकते। सारा को कुछ नहीं हुआ था वहां पे, सारा बिल्कुल ठीक थी। विकी को मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम्हारी माँ का मैं क्या करूं? मेरे बाबा अपनी बहन की मोहब्बत में इतना अंधे हो गए थे कि वो सबसे कट गए थे। लेकिन एक फुप्पो है जिनका दिल अभी भी नहीं भरता। मैं अपनी अम्मा को डिफेंड करना चाहता हूँ, मगर कुछ ना कुछ हो जाता है जो मुझे बेबस कर देता है। क्यों करती हैं ऐसा? सवाल का जवाब मुझे भी चाहिए। मगर इन सब बातों के अलावा तुम सारा की जगह अपनी बात क्यों नहीं करती? तुम्हारे से मोहब्बत करता हूं ज़ारा। देखो, मैंने ज़ारा ही बोला है, तुम नहीं कर रही मेरे साथ और अपने साथ भी। अगर बात करने का फायदा नहीं है तो फिर क्यों बात करूं? क्या बात करूं? मैं मामू से बात कर लूंगा, मगर मुझे मेरा सवाल का जवाब चाहिए। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं आदिल। मांगू बस यार की सूरत, तू बन जाए मेरी आदत। एक सेकेंड, इग्नोर कर रही हो मुझे? नहीं, मैं क्यों तुम्हें इग्नोर करूंगी? तुम्हें कोई हीरे लगे हुए हैं क्या? तो क्या तुम सब लड़कियों की तरह हो जो हीरे से अट्रैक्ट हो जाती हैं? हाँ, प्यारे होते हैं, पसंद है, सबको पसंद होता है, मुझे भी। तो यानी कि तुम सच में मुझे इग्नोर कर रही थी? देखो आदिल, तुम्हारा रिश्ता सारा के साथ तय हो गया। मेरी बहन बहुत खुश है, मैं उसकी खुशी में परेशानी नहीं बनना चाहती। मेरे आंखों में आंखें डाल के ये कहो कि तुम मुझे नहीं चाहती। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, ना ही मैं बोलती हूँ झूठ। मेरे कजन की कॉल है। हेलो, हाँ सरमत, कब तक आ रहे हो? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ, वो काफ़ी दिन से मिले नहीं है ना, तो आई मिस यू। हाँ चलो ठीक है, जब तुम आ जाओ तो मुझे कॉल कर देना एक दफ़ा। तेरे इश्क में आज कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क में आना दर्द चूं। कौन है उधर? किन सोचों में घूमो? पहले तो मुझे मिस कर रही थी और मेरे से बात भी नहीं कर रही हो। क्या हुआ है? कुछ नहीं। ज़ारा, मैं तुम्हें ये बात 10 दफ़ा बताई है। मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ।
क्या हुआ बताओ। समझ मैं ना बस एक चीज के बारे में बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। कंफ्यूज और तुम? सही बात है, मैं भी कंफ्यूज हूँ। रहने दो, नहीं करी मैं तुमसे बात। अच्छा बताओ ना क्या हुआ। सॉरी। समझ अगर तुम्हें कोई चीज बहुत पसंद है और तुमसे वो कोई लेट्स से मैं मांग लूं तो तुम क्या करोगे? हाँ, अगर तुम मांगो तो मैं फौरन दे दूंगा, सवाल नहीं करूंगा। मैं तुम्हें जान भी दे दूंगा। रहने दो यार तुम। इट वाज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन और मुझे एक सीरियस जवाब चाहिए था। मैं सीरियस जवाब चाहिए तो सुनो, मेरे नजदीक ना चीजों की मोहब्बत कोई मोहब्बत नहीं होती। मेरे इख्तियार में जो हुआ मैं तुम्हें दे दूंगा, सवाल नहीं करूंगा। और अगर तुमसे कोई तुम्हारी मोहब्बत मांग ले तो? जान ले लूंगा उसकी मैं। इसने मेरी मोहब्बत की तरफ आंख उठाकर भी देखा। तुम कोई चीज हो, तुम एक इंसान हो। ऐसे थोड़ी कोई तुम्हें मांगेगा और मैं दे दूंगा। हाँ, वो अलग बात है कि तुम अगर खुद जाना चाहो तो मैं रोक नहीं सकूंगा, कि मोहब्बत में मैं तौहीद का काहिल हूं, जबरदस्ती करने। जन्नत रुको 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 रुको, ये देखो ये क्या हो रहा है? ये तो वो है ना, हाँ रक्षी का शौहर, वो भी किसी लड़की के साथ। दोस्त होगी उसकी। हाँ, रक्षी के होते हुए मुनव्वर की कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। शायद रक्षी को ना पता हो। हाँ उसे नहीं पता होगा, वरना जानती हूँ ना मैं अपनी कजन को, उसका हाल बेहाल कर दे अगर उसे पता चले तो। अगर आपकी क्या कहते हैं शर्लॉक होम्स की रूह निकल गई तो चले हम। हाँ हमें क्या, चलो। पूरा जज करने का दम है क्या? सही मजा है भाई। आपके लिए चाय। थैंक यू। क्या ज़ारा और मम्मी उधर ही बैठे हुए हैं? उधर ही है। ज़ारा से बात हुई थी मेरी, वो कह रही थी कि वो बात करेगी मामा से, मना लेगी उन्हें। कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? आप ही तो कुछ नहीं कह रहे। मैंने क्या कहना है? आदिल बाबा चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन मामा नहीं चाहती है। मुझे आपको नहीं खोना आदिल। ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन आप खामोश हैं। तुम्हें लगता है कि जो कुछ हो रहा है, जो हुआ है, अभी शादी की बात करनी चाहिए इस माहौल में? तो आपको भी ज़ारा की तरह लगता है कि मामा बाबा में जो दूरियां उसकी वजह से ये शादी नहीं हो पाएगी? तुम्हें लगता है कि मामू और मानी की रिलेशनशिप की वजह से हमारे शादी की डिलेज हो रही है? हाँ, और क्या हो सकता है? ज़ारा भी यही कहती है तो मुझे भी यही लगता है। अगर मोहब्बत में किसी कोई जान मांग ले तो क्या करोगी तुम? अगर वो कोई आप है तो फिर मेरी जान हाजिर है। तुम इतनी मोहब्बत करती हो? तेरे इश्क में आज कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क मुझे किचन में काम है, मैं आती हूँ। इन धीमी धीमी सांसों से क्या कर सकते हैं, दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चल सकती। काश चल सकती होती। अरे वाह, आ गए आप दोनों। घर याद आ गया, सारी दुनिया घूम ली आपने। सॉरी दादा। मियां ये कराची है, ये हैदराबाद नहीं है। यहाँ तुम्हारे नाना किसी को नहीं जानते। खाना तो खाकर आए होंगे आप लोग। ये खा गई।
नाना मियाँ मैं आपको बताती हूँ, 2 जिंगर बर्गर्स, एक फुल क्रीमी पास्ता और एक लार्ज पिज्जा खाया हम लोगों ने, और एंड में हम लोगों ने ड्रिंक पी, लेकिन डाइट ड्रिंक, क्योंकि ये साहब डाइट कॉन्शियस है। पता था कि ये स्लो मोशन में नहीं खा रही होती ना, हम जल्दी आ गए होते। अच्छा अब दिमाग मत खाओ तुम दोनों मेरा, हद हो गई। सब खैरियत है? जी बेटा सब खैरियत। वो पप्पा नजर नहीं आ रही मुझे। हाँ मम्मा कहाँ है? मम्मा बेटा कमरे में है, रानी से फोन पे बात कर रही हैं, अभी आती है। तुम इतनी देर में मुझे एक बात बता दो, पूछे? अगर तुम्हारी माँ यहाँ रुक गई तो तुम क्या करोगी? हाँ तो वो यहीं तो रुकी हुई है। मैं तो उन्हें कब से कह रही हूँ कि वो मेरे साथ चले, वो मान ही नहीं रही मेरी बात। हाँ ठीक है, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ, होती है बात, होती है बात। चलो अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ये वक्त है घर आने का। मम्मा ये तो आप अपने भतीजे से पूछे, ये इतनी स्लो ड्राइविंग करता मैं क्या करती? तुमने अपने शहर के रोड्स देखे? दादा इतनी देर से हम सारे फैसले में खाली फंसे हुए थे, गाड़ी तो चली नहीं रही थी। तुम इसे समझाते क्यों नहीं हो? ये कराची है, हैदराबाद नहीं है। जब देखो जीप निकालते हो और निकल पड़ते हो। पप्पू मैंने समझाया है, लेकिन ये समझती ही नहीं है कभी। तुम तो समझाने की कोशिश भी नहीं करना चाहते ना मियाँ। हाँ तो चाह तो तुम इतनी सारी चीजें हो ना, लेकिन क्या करूं? किसी और चीज की बात नहीं हो रही बेटा, यहाँ सिर्फ समझाने की बात हो रही। मामा आप मेरे साथ चले ना बाबा की तरफ। बातें सुन रहे हैं इसकी? ये वक्त है वहां जाने का। अपने घर जाने का कोई वक्त नहीं होता। अब्बा जी आखिरी बार इसको समझा दे। मैं नहीं चाहती कि इसका बाप मेरी तरबियत पर कोई बात करे कि तुम्हारी बेटी देर से घर आती है। बात तो ठीक कह रही हैं तुम्हारी मामा। पप्पू आप वहां जाने के लिए मान गई? हाँ सोने जा रही हूं मैं, तुम लोग भी सो जाओ। ये कैसे हुआ? बेटा हो गया, कुछ तो सोचा होगा तुम्हारी मम्मा ने, लेकिन खुदा के वास्ते अब तुम दोनों कोई नई कहानी मत कर देना। जो कुछ भी हुआ मैं तो बहुत खुश हूँ, अभी सारा को बताती हूँ। नहीं नहीं रहने दो, कल उससे मिलकर खुद ही बता दी। चलो हटो, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, और बेहतर होगा कि तुम दोनों भी सो जाओ अब। ये सब क्या हो रहा है? लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं भी हूँ। तुम्हारा क्या, तुम तो हर दूसरी बात पे खुश हो जाते हो। क्या मतलब मैं दूसरी बात पे खुश होता हूँ? कोई छोटी सी बात हो ना, लेकिन खास हो मेरे लिए, मैं फिर खुश होऊंगा। ओके व्हाटएवर। अरे क्या हुआ, तुम आज ऑफिस नहीं गए? नहीं आज नहीं जा रहा। क्यों, तबीयत सही है तुम्हारी? या ऑल गुड। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा अभी भी सारा से शादी का इरादा है? मैं देख रही हूँ कि जब से तुम वापस आए हो बहुत बुझे बुझे हो, घर में भी टाइम नहीं दे रहे, कोई बातचीत नहीं कर रहे हो। बस काम का टेंशन है और कोई बात नहीं मामा। तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। कौन सी बात? सारा से शादी वाली बात। अरे शाजिया तुम वापस आ गई? मैं तो समझी थी कि तुम चली गई हो। मैं नहीं जाऊंगी। मेरी मम्मा वापस जाने के लिए नहीं आई यहाँ पे, अब वो यहीं रहेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल रहें, 100 बिस्मिल्लाह, इसी का अपना तो घर है। बल्कि ऐसा करो उसको अंदर ले जाओ। मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। अभी तो तुमने कहा था तुम नहीं जा रहे। एक जरूरी काम याद आ गया था तो मैं आ जाऊंगा।
हो ना इस सब के पीछे। पापा मैं तो ये आपके बारे में भी कह सकती हूँ कि इन सारी चीजों के पीछे आप हैं। लेकिन इस बार पापा हमारे साथ कुछ करने से पहले ना 100 दफा सोचिएगा, क्योंकि बाबा हमारी साइड पे, हमारे खिलाफ जाएंगी, बाबा आपके खिलाफ हो जाएंगे। माय गॉड पप्पू, मैं डर गई। मैं सारा नहीं हूं कि आप मुझे डराएंगी और मैं डर जाऊंगी। इस घर से अगर मैंने आपको नजरबंद नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी ज़ारा मजहर अली शाह नहीं। फरीद से ज्यादा उसकी बीवी को तुमसे मिलने का शौक हो रहा था। तो आप लेकर क्यों नहीं आए? वो तो आना चाह रही थी, लेकिन मैं भाईजान की वजह से एहतियात करता हूँ। मैं आ रहा था उस दिन आपसे मिलने, लेकिन अम्मी का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था और मैं ऑलरेडी लेट पहुंचा था, वरना उसी दिन आपसे मुलाकात हो जाती। फिर अम्मी ने ही बताया कि आप शायद चली गई हैं। हाँ, मैं वापस चली गई थी। भाई वो संजीदा भी तुम्हारा पूछ रही थी, किसी को बताना नहीं। हाँ संजीदा, कैसी है वो? खुश तो है ना? हाँ बहुत खुश है, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई है, अपनी बेटी के साथ खूब सैर सपाटे करती है। आएगी पाकिस्तान जल्दी, मिलेगी तुमसे। मजहर घर पर है क्या? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तुम भाईजान। घर पर हो? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी शाजिया से तुम्हारा पूछ रही थी। बेटा मैं ठीक हूँ, लेकिन डॉक्टरों ने ना पैसा बनाने की मशीन समझ रखा है हमें। कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट, तंग कर रखा है। कैसे कैसे टेस्ट? रूटीन के टेस्ट है भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कितना खर्चा आ गया तुम्हारा इसमें? वो ऑफिस से मेडिकल कवरेज मिला हुआ है, इसलिए खर्चे की टेंशन नहीं है। वो सलमा बता रही थी कि उस दिन तुम आए थे तो तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, कुछ परेशानी थी। क्या हुआ, काम वाम ठीक है तुम्हारा? अरे नहीं नहीं, भाभी को ऐसे ही महसूस हुआ होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो कुछ हो तो बताना। तुम्हारी अदरक वाली चाय का जायका आज भी वैसा ही है? बनाकर लाती हूँ, पीकर देखिए। नहीं नहीं, तुम यहीं मेरे पास बैठी रहो। और हाँ, अब जाना ना यहाँ से, यहीं रहना। मजर, सारा के साथ साथ अपनी दूसरी बेटी ज़ारा का भी रिश्ता देख लो। ज़ारा का रिश्ता में पहले तय हो चुका है। मेरे भतीजे के साथ, सरमद, याद अगर हो तो। मजर तुमने भी हाँ कर दी है? लेकिन ज़ारा से पहले पूछना पड़ेगा, फैसला वही करेगी जो उसको मंजूर। अरे आदिल बेटा, वहां क्यों खड़े हो? आओ आओ, इधर बैठो। अम्मा कहाँ है तुम्हारी? वो घर में ही है, आ जाएंगी। अरे बुलाओ उसे, खुशखबरी सुनानी है उसे भी। क्या हो गया, मुझे भी बताएं कौन सी खुशखबरी है, मैं भी जरा खुश हो जाऊं। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो खास खुशखबरी है। सारा के साथ तुम्हारा भी रिश्ता तय कर दिया, बात पक्की कर दी तुम्हारे माँ बाप ने। अभी तय नहीं किया है माँ जी। फैसला ज़ारा करेगी, इसे पसंद है या नहीं यही तय करेगी।
हाँ तो आ गई है सामने, आप पूछ लें। ज़ारा, सरमत के साथ रिश्ते पर कोई एतराज है क्या तुम्हें? नहीं ना? बेटा जो भी तुम्हें पसंद है तुम बोलो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ। पहले मामू को आने से रिश्ता लेके फिर देखते हैं। हाँ हाँ ठीक ही तो कह रही है, पहले रिश्ता तो आने दो फिर देखते हैं। ऐसे क्या हुआ, कहाँ गई है वो? ये गालिबन अपने भाई को फोन करने गई होगी। बस जो अल्लाह की मर्जी, बेहतर ही होगा। मम्मा, मम्मा, मेरी बात तो सुने आप। कहाँ जा रही हैं? कहीं भी जाओ, तुम्हें क्या? तुमने तो मुझे सबके सामने जलील कर दिया। आप मेरी बात तो सुने। नहीं सुनना मुझे कुछ। मम्मा क्या हो गया है आपको? आपको क्या लगता है कि आप जो कहेंगी बाबा उस पर बिना सोचे समझे आंखें बंद करके अमल कर लेंगे और मेरी शादी करवा देंगे? क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने जितना वक्त इस घर में गुजारा है ना, और मैं जितना बाबा को जानती हूँ, मुझे ये बात पता है वो सिर्फ और सिर्फ पुप्पो की बात पे आंखें बंद करके यकीन करता है। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो आपको अपनी आंखें खोलकर और दिमाग की बत्ती जलाकर सोचना पड़ेगा मम्मा। देखें, जब मामू बाकायदा रिश्ता लेकर आएंगे तभी एक बेटी का बाप मानेगा ना, ऐसे वर्बली नहीं मानेंगे वो। समझ आई आपको मेरी बात? मैं अब्रार से बात करती हूँ। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? क्या आप अपनी बेटी को इतना भी नहीं जानती? और अगर मजहर इनकार करे तब भी? मुझे पता है कि बाबा आपकी बात को इनकार नहीं करेंगे। और वो रक्षी का हस्बैंड कैसा है, क्या कर रहा है आजकल? मैंने रक्षी से बात की थी, आई थिंक कोई बिजनेस करना चाहता है। हाँ तो कुछ इम्प्लीमेंट भी किया या सिर्फ मिल ही रहा है सबसे? सॉरी, मैं समझ नहीं आया मुझे। क्या मुझे है ना रक्षी के हस्बैंड से कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। अच्छा, अगर कोई बात है मामू आप मुझे बता सकते हैं। मैं दुआ करता हूं जो कुछ मैंने देखा है वो सच ना हो, लेकिन मैंने दोबारा उसे किसी लड़की के साथ देखा है। तुम्हें कॉल भी की थी मैंने, फिर सोचा कि शायद मेरा ही वहम हो सकता है, कोई कॉलीग हो सकता है, लेकिन बेटा बार बार वहम तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, मैं रक्षी से बात कर लूंगा। आदिल देखो, रक्षी से बात करना लेकिन एहतियात से, कहीं ऐसा ना हो इस बात की वजह से उसके घर में कोई मसाइल पैदा हो जाए। देखो बहनों का ख्याल रखना पड़ता है, खासकर जब उनकी शादी हो जाती, उनके मसले मसाइल ये समझने पड़ते हैं। कोशिश किया करो उनकी बात को समझा करो, हो सके तो उनके मसले भी हल कर दिया करो, लेकिन एहतियात से। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। फरीद चाचू आप जा रहे हैं? हाँ बेटा, तुम्हारी चाची को मैं कैसे पिकअप कर रहा है इसीलिए जा रहा हूँ। आप नेक्स्ट टाइम उन्हें भी लेकर आएगा ना, मुझे उनसे मिलना है। डन, श्योर, नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
ज़ारा, मुझसे बात करनी है। बोलो। अगर तुम सरमद के साथ इन्वॉल्व थी तो तुम मुझसे मोहब्बत क्यों की? आदिल, कुछ रिश्ते होते हैं जो मोहब्बत से बढ़कर होते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो सपोर्ट करना ज़रूरी है। जैसे मुझे लगता है कि रक्षी की मैरिड लाइफ को हमारी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने और सरमद ने मुनव्वर को किसी लड़की के साथ देखा, फरीद चाचा की तरह। लेकिन रक्षी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो मुनव्वर को लेकर बहुत पॉजिटिव रहती है। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो ऐसी बात इग्नोर कर ले? मैं पता करता हूँ पहले। सारा ऐसा नहीं कर सकती, मैं कैसे मान लूं? बाबा से पूछूंगी तो वो तो नाराज भी हो सकते हैं, और मम्मा एक तरफ प्यार करती हैं और दूसरी तरफ मुझसे मेरा प्यार छीनना चाहती हैं। कहाँ जाऊं मैं आदिल से बात करती हूँ, वो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। ज़ारा, तुमसे बात करनी है ज़ारा। तुम जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रही थी ना? अगर तुम्हारी बात सरमद से फिक्स हो गई है तो बताया क्यों नहीं तुमने? ये मुझे ज़ारा समझ रहे हैं। बोलो। आदिल, वो अगर तुम्हारी बात सरमद से फिक्स हो गई थी तो उससे मोहब्बत क्यों की? ज़ारा, जवाब तुम्हें लूंगा। ज़ारा आदिल से मोहब्बत कैसे कर सकती है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आदिल सिर्फ मेरे, मैं आदिल के बगैर नहीं रह सकती, और ज़ारा ये अच्छे से जानती है। फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पप्पू तक कह रही थी। मैं सरमद को बता दूंगी। हाँ, मैं सरमद को बताऊंगी कि ज़ारा उस पर चीट कर रही है। वो मुझसे मेरा आदिल नहीं छीन सकती। हेलो कजन फ्रेंड, क्या हाल है? सरमद, तुम ज़ारा को रोको, वो मुझसे ना मेरा आदिल छीन रही है। सारा, क्या हुआ है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, समझा लो उसे। लेकिन हुआ क्या है, मुझे ये तो बताओ। मैं नहीं बता रही तुम्हें, तुम जाके अपनी ज़ारा से पूछो और उसे कहो कि वो मेरे रास्ते में मत आए। सारा ऐसा क्यों कह रही है? ज़ारा आदिल को छीन रही? सारा, अरे क्या हुआ? रो क्यों रही हो? हाँ, जैसे आपको तो पता ही नहीं ना मैं क्यों रो रही हूँ। पापा क्यों आए थे आप यहाँ पे? मेरी शादी खराब कर देना। अब वो काम तो आपके लिए आपकी ज़ारा कर रही है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ज़ारा, क्या किया उसने? जो वो चाहती है ना वो मैं नहीं होने दूंगी मम्मा। मेरी बहन होकर मुझसे मेरे आदिल को छीन रही है, लेकिन मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ आदिल से ही होगी। वो मेरे और सिर्फ मेरे, अब मुझे किसी और की परवाह नहीं है। अच्छा, काम डाउन। अच्छा बताओ उसने की? नहीं करनी मुझे किसी से भी बात मम्मा। सारा, तो सारा तुम में भी मैं ही हूं। मैं भी तो मजहर के लिए ऐसी ही थी, जैसे मैं अब्बा जी के सामने खड़ी हो गई थी। आज मेरे सामने तुम भी बिल्कुल वैसे खड़ी हो गई, बिल्कुल मेरी तरह जज्बाती।
गया है तुम्हें? इतने खामोश क्यों बैठे हुए हो? क्या प्लान कर रहे हो? हमारी शादी का। वेरी फनी। हंसना था। माँ बताओ, तुम्हारी सास से कोई लड़ाई हुई है? नहीं। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब मुझे पता है कि मैंने सुना है ऐसा कि बहनों के बीच में लड़ाई होती है, तो अगर हुई है तो बता दो, नहीं हुई तो भी बता दो। नहीं, जब मैं आई थी तब तो सब ठीक था, लेकिन मामा की भी कॉल आई है, हो सकता है उन दोनों की कोई बात हुई हो। ज़रा एक बात बताओ, तुमसे मोहब्बत करती हो? यार आदिल, मोहब्बत बुखार जैसी नहीं होती कि बस आप थर्मामीटर डाल के चेक कर लो कि कितनी है और कितनी नहीं। ज़ारा, तुम जब वहाँ सारा बन कर रह रही थी तो वहाँ भी आदिल को तुम सरमत कहती थी? क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने भी मुझे आदिल कहा। हो जाता है कभी कभी, अब हम सब कजिन्स हैं तो फिर कभी कभी हो जाता है। ज़ारा, हम सिर्फ कज़न नहीं है, हम बचपन से दोस्त भी थे। अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो। सर में जब ऐसी कोई बात है ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? और तुम क्यों ये चीजें सोच रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें ना तुम्हारे से अच्छा जानता हूँ। तुम आजकल बहुत ज्यादा ओवर नहीं हो रहे? खामा ये चीजें सोच रहे हो और अपना मूड खराब कर रहे हो। सारा तुम्हें ऐसे जस्टिफिकेशंस तो नहीं देती? सारा वाली बात मैं ज़ारा से पूछूं कि नहीं? नहीं 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 नहीं, ये पागल उस पागल से लड़ पड़ेगी और नुकसान दोनों सूरतों में मेरा ही होगा। अच्छा चलो, हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, मुझे दादा को हैदराबाद लेकर जाना है। तुम्हारा जाना जरूरी है? हाँ, लेकिन क्या तुम मुझे मिस करोगी? तो बस सरमत। यार ये पप्पू किस मिट्टी से बनी है? क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं वो सबकी लाइफ को? तुम्हारी सार से बात हुई है? तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ना वो मुझसे और मम्मा से नाराज हो रही थी कि हम उसकी शादी नहीं करवा रहे। गुस्से में मैंने उसे थप्पड़ मार दिया तो अकल टिकाने तो आई, लेकिन उसकी। तुमने सारा पे हाथ उठाया? हाँ आदिल, क्योंकि उसकी नजर में हम कसूरवार थे तुम्हारी वजह से। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मोहब्बत से खुद को और तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। मोहब्बत? मुझे तो तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। आदिल, मुझे अपने माँ बाप को मिलवाना था और इसलिए मैंने तुम्हें यूज किया। ओके। तुम्हें क्या लगता है मैं सारा की तरह हूँ? सब कुछ मर मिटा के तुम पे फिदा हो जाऊंगी? तो अच्छा हुआ ना मैंने सारा के हक में अपना फैसला कर दिया, वरना तुम जैसे सेल्फिश लड़की अपने मतलब के लिए सारा की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ बोलो ज़ारा, क्या हुआ? हाँ सरमत, मुझे तुमसे मिलना है अभी। अभी मिलना है? हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है सरमत। ज़ारा, अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ और वहाँ आते आते टाइम लग जाएगा। तुम बल्कि एक काम करो ना, तुम अब्बा को, बल्कि नहीं, वो कौन है तुम्हारा कज़न, क्या नाम है उसका?
आदिल आदिल, हाँ उसको बोलो ना, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। यार वो मुझे घर वाले बुला रहे हैं, तो बाद में बात करते हैं ना हम। मैं अभी घर आया हूँ और मैं इतना दूर रहा भी नहीं हूँ कभी पहले, तो मैं तो चंद महीनों में आदत हो गई है दूर रहने की। बाद में बात करते हैं। ओके बाय। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम इस ख्याल से पार हो कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। इससे क्या हो गया? हेलो सरमत, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी सरमत। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, मैंने गलत किया, आई एम सॉरी। इतनी पुरानी बात के लिए क्यों सॉरी कर रही हो तुम अब? वो असल में मुझे तुमसे एक और चीज के लिए सॉरी बोलना था। मुझसे ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं ज़ारा को बहुत गलत समझ रही थी। पता नहीं मैंने उसके बारे में तुमसे क्या क्या बोला, लेकिन ज़ारा तो बहुत अच्छी है। उसने जो कुछ किया वो मेरे लिए किया, और मैं पता नहीं क्या समझ रही थी। ये सब तुम्हें ज़ारा ने बोलने को बोला है ना? नहीं, ज़ारा को तो पता भी नहीं है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, और तुम भी मत बताना उसे प्लीज। तुम लोग क्या कहते हो, हम कजन फ्रेंड हैं? हाँ तो वो है ना, मैं तुम्हारी, प्लीज उसे मत बताना। कजन फ्रेंड? बेवकूफ लड़की, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? शर्मित, मैं जब तुम्हें शराफत से कह रही हूँ कि उसे मत बताना, तो उसे मत बताना ना। ज़ारा को तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें कराची आकर जरूर देख लूंगा मैं। फोन रखो। शर्मित से तो सॉरी कह दिया मैंने, ज़ारा को जाके सॉरी बोलो तो उसने मुझे एक और थप्पड़ लगा दिया तो? उसने किया भी तो है मेरे लिए इतना कुछ, बहन भी है वो मेरी, एक या 100 थप्पड़ लगाते वो। ये जो सब कुछ तुम कर रहे हो, तुम जस्टिफाई कर सकती हो? मुझ जैसे सेल्फिश इंसान को कुछ भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी क्यों रोक दी? उधर ही आ रहा था ना। वाह, अगर हो सके तो शाम में पिक कर लेना मुझे। शायद मैं शाम में बिजी हूँ। सही, मैं बाबा को कह दूंगी। क्या मैं वाकई सेल्फिश हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल सेल्फिश नहीं हूँ। आदिल ने मुझे हर्ट करने के लिए कहा था ताकि मैं उसके बारे में नहीं सोचूं। नहीं, मुझे नहीं सोचना। मैं शर्मित को कॉल कर लेती हूँ। हाँ, वो कहीं मेरे बारे में गलत ना सोचे। हेलो शर्मित, ये तुम इतना एटीट्यूड किसको दिखा रहे हो? तुम्हें मैंने एक दफा एटीट्यूड दिखाया तो मैं फौरन फील हो गया, और जो तुम शुरू से मुझे दिखाती आ रही हो उसका क्या? तुम तो मेरे दोस्त हो ना। हाँ, वही दोस्त जिसको तुम अपने कामों के लिए इस्तेमाल करती हो। वैसे पता है मुझे क्या लगता है ज़ारा, मुझे लगता है तुम मुझे दोस्त भी नहीं समझती हो। अब तुम्हें कोई मिल गया है ना। ज़ारा, कहीं तुम शर्मित को भी यूज तो नहीं कर रही? आदिल, ये सब क्या हो रहा है? जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। लेकिन रक्षी का हस्बैंड, उसके साथ क्या हो रहा है? डोंट वरी, मैं सब कुछ बता दूंगा। तुम मेरे लिए चाय बना सकती हो? मैं ले आती। सारा जी, अपनी नजर उतार देना, कहीं
मेरी नजर ना लग जाए। जी बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू आदिल। आप ठीक तो हैं? आप ऐसी बातें करते नहीं हैं। तुम जिंदगी भर मेरे लिए चाय बनाओगी? क्योंकि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। तुम इसके लिए तैयार हो? मैं आपके लिए चाय बना के आती हूँ। आप लोग बात भी करेंगे या नहीं? तो बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बाबा बोलें, क्या हुआ? हाँ, मैं ये सोच रहा था कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था बेटा। तुमने जो भी कुछ किया हमारे लिए, हमें मिलवाने के लिए, थैंक यू बेटा। अब ये तो मेरी ख्वाहिश थी और मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती अगर सारा नहीं होते। ये आप लोग जो इशारों में बातें कर रहे हैं ये मुझे भी बता दे। असल में बाबा को कुछ कहना था तो। जी बाबा, क्या हुआ? मुझे उम्मीद है बेटा, जिस तरह सारा के लिए मैंने एक रिश्ता पसंद किया और उसने मेरा मान रखा, बिल्कुल उसी तरह तुम भी मेरा मान रखोगे। हाँ, अगर आप लोगों को कोई इशू नहीं है तो फिर मुझे भी कोई एतराज नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी बेटी मेरे लाए हुए रिश्ते को तो इनकार नहीं करेगी। बिल्कुल, बेहतर से बेहतर चीज होगी तो इनकार नहीं करना चाहिए। आप यूं करें, आप उन लोगों को कॉल कर दें, अब्बा जी को मैं बता दूंगी। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। मम्मा, ये सब क्या हो रहा है? भाई तुमने हमको मिलवा दिया है तो अब अपने शौहर को मैं इनकार तो नहीं कर सकती। लेकिन मम्मा बताएं तो सही, क्या मैं किससे पूछूं? अरे बता के तो चली जाती। हेलो, हाँ सरमद। ज़ारा तुम एक बात सुनो, तुम समझती क्यों अपने आप को? एक्सक्यूज मी? ज़ारा तुम्हें एक बात पता है ना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, और अभी से नहीं करता, जब से तुम्हें देखा है तब से, बचपन से मतलब। और मुझे लगता है मैंने तुम्हारे सिवा कभी किसी और के बारे में सोचा भी हो। सरमद मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो, एक बात मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी शादी कहीं और नहीं होने दूंगा। अगर मेरे से नहीं होगी तो किसी और से होने भी नहीं दूंगा। सलमा अबरार हूँ, याद रखना, बल्कि याद तो तुम तब रखोगी जब मैं तुम्हें भूलने दूंगा। सरमद मेरी क्या हो गया सबको? पहले इसने खुद इनकार किया था, अब खुद कॉल करके कह रहा है। खैर, मेरे बाबा मेरे साथ है, देख लेंगे वो सब भी। लेकिन मेरा रिश्ता कहाँ तय किया है? नाना मियाँ से पूछूं, करूं या नहीं करूं? कर लेती हूँ। हाँ, फंसा दिया है मुझे। आदिल, जो आप पापा के साथ कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत है। मैं बस उनका किए का अजाला कर रहा हूँ। देखिए, मैं मानती हूँ कि जो उन्होंने किया वो सही नहीं था, बहुत बुरा था, लेकिन इतनी बड़ी सजा, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा भी नहीं किया कि उनकी औलाद ही उनको अकेला कर दे। तुमसे इतनी समझदारी की बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पहले ऐसे बात नहीं करती थी।
क्योंकि पहले आप मुझसे इस तरह बात ही नहीं करते थे। आदिल, मैं आपसे एक चीज पूछूं, लेकिन आप मुझे सच सच जवाब देंगे? पूछो। क्या आपको ज़ारा से मोहब्बत हुई थी? मुझे तुमसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें सच ही बताऊंगा। जब मैंने दूसरी बार तुम्हें हैदराबाद बैठाया था तो मैं तब से तुम्हारा सोच रहा हूँ। जब मामा मेरे से बोलती थी कि तुमसे शादी कर लूं तो तुम्हारे डरे हुए अंदाज से मुझे नफरत होती थी। मुझे गुस्सा आता था कि तुम अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ सकती। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें उसी दिन वापस लेकर आ सकता था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि तुम दुनिया देखो, शायद जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं वो भी चली जाएंगी। जो बचपन से तुमने खुद पर सवार किया हुआ था। तो जब ज़ारा ने तुम्हारी जगह ली तो वो वैसे थी जैसे मैं तुम्हें देखना चाहता था। वक्ती इंटरेक्शन जरूर थी, लेकिन उसमें मैंने हमेशा तुम्हें ही देखा है। फिर मुझे वहां पे कुछ हो जाता तो? लेकिन नहीं हुआ ना, तो ऐसे सोचो भी नहीं। और अगर ज़ारा के लिए तुम्हारे दिल में कोई गलत फहमी है तो उसको भी दूर कर दो। नहीं, कोई गलत फहमी नहीं है और सारे गिले शिकवे दूर हो गए। और अगर कोई मजीद शिकायत है मुझसे तो वो भी बता दो। ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसी लग रही है। अरे जुड़वा है ना। कपड़े भी एक जैसे पहनाए, पता ही नहीं चल रहा कि कौन सारा है कौन जा रहा है। भाई मेरा ख्याल है ये काम तो इन लड़कों का है, ये पहचाने। जाओ भाई। इजाजत है आपकी? जी जी जाइए। आपकी भी। कौन है? आदिल, मैं ज़ारा। अच्छा, नहीं, मैं ज़ारा हूँ। क्या हो गया? ज़ारा अभी बताऊँ मैं तुम्हें? मैं ज़ारा। ये क्या हो रहा है? आखिर बता दो, कौन सारा है कौन ज़ारा है? एक मिनट भाई, मैं बताता हूं कि सारा कौन सी है। सारा
जी नाना जी। अच्छी तरकीब है भाई, अच्छी तरकीब। चलो भाई आओ आओ रस्म करते हैं। चले चले चले, चलो भाई आ जाओ दोनों। ज़ारा, 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 ज़ारा हाथ तो। ज़ारा बेटा क्या हो गया, पहनाओ अंगूठी। मुझे सरमत से बात करनी है। ये क्या तमाशा है? सरमत, तुमने तो इनकार कर दिया था ना, तो तुम कैसे माने? किसी ने तुम्हें फोर्स किया? मैं भी तो तुम्हारे लिए एग्जैक्टली सेम चीज़ कह सकता हूँ। तुम्हें किसी ने फोर्स किया? मुझे कौन फोर्स करेगा? वो कौन? हमारे अब्बा। सरमत, वो मेरे बाबा हैं यार। तो बेवकूफ़ लड़की, जब उस दिन मैंने तुम्हें कॉल की थी और मैंने यही बोला था कि वो जब से तुम्हें मिले हैं तुम बदल सी गई हो, और तुमने क्या किया था? मैंने मुंह पे फोन रख दिया था। तुम तुम्हारे बाबा के बारे में बात कर रहे थे? एग्जैक्टली। पता है दादा ने मुझे यही कहा था, तुम नहीं समझोगी। सही कह रहे थे वो। तो तुमने पहले क्यों नहीं कुछ कहा? दादा ने ही मुझे मना किया था। क्या करता मैं? सरमत, तुम्हें पता भी है मैं कितनी परेशान थी। तुम और परेशान? तुम ना लोगों को परेशान करने के लिए पैदा हुई हो। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, मैं अगर तुम्हारे अब्बा का डर ना होता ना मुझे, तो मैं उसको साथ लेकर आता। उसको? किसको? मौलवी को। तुम ब्लश कर रही हो? नहीं। तुम ब्लश कर रही हो? सरमत, चलो चुप करके, सब इंतजार कर रहे हैं हमारा। अच्छा मेरी बात सुनो, वैसे तुम इन सब के लिए राजी तो हो ना? अब मैं एक बात बताऊं सरमत, अगर मैं राजी नहीं होती ना, तुम्हारी जरूरत नहीं होती कि तुम ऐसे मेरा हाथ पकड़ो। तुम्हें पता कैसे चला कि आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ? मेरे ख्याल से तुम रुखसारा को बताना भूल गए कि वो मुझे ना बताए। एक शेर सुनाओ? नहीं प्लीज नहीं। शौक से तोड़ो दिल मेरा, मुझे क्या हैरान करोगी, तुम ही इसमें रहती हो, अपना घर ही बर्बाद करोगी। अच्छा बहुत बहुत मुबारक हो, एक फैमिली पिक्चर हो जाए।